गुड मॉर्निंग। ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो क्लास 6 to 8 का जो मैथ क्वेश्चंस आया था उसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग देखे हैं कि अभी जो है आंसर की निकला है 2 दिन पहले, तो उसमें जो है आंसर की में कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है गलत दिया है, तो उसका भी हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आंसर गलत है, उसको करेक्ट करेंगे। और अगर उनको आपको ऑब्जेक्शन करना तो उसका ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो हम पहले जनरल स्टडीज़ से लेते हैं। तो जनरल स्टडीज़ में भी कुछ 7 या 8 मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 से 8 क्वेश्चन, तो उसको करने वाले हैं। और देख ही रहे हैं कि आंसर की जो रॉन्ग आया है उस पर ऑब्जेक्शन करना है। तो बार बार इतना दिन लेके बाद भी जो है बीपीएससी जो है गलत कर रही है, तो आंसर की सही नहीं दे रही है। तो ये क्या है, पता नहीं क्या करना है, बीपीएससी को पता ही नहीं चलता है इन लोगों का। एक तो धांधली करता है और खुद आंसर की करने में इतना देर लगाता है, रिजल्ट कब आएगा पता नहीं चल रहा। तो आप लोग जो देख रहे हैं कि हम इससे पहले जो है क्लास 9th-10th का जो बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम प्रत्येक जो है मैथ का पर क्वेश्चन कराए थे। तो उसी के और हम बताए थे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जुड़ जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं उसको जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं। जितने प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं आज तक, क्वेश्चन जितना भी बीपीएससी लिया, बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी 3, जो मैं टीचर वैकेंसी जो निकला है उसका हम प्रत्येक करवाने वाले हैं, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 से स्टार्ट किए हैं। तो देखिए आज हम पहला क्वेश्चन जो है मैथ का लेते हैं, जनरल स्टडीज़ का। और मैं जे सीरीज करवा रहा हूँ आपका 6 to 8 का मैथ टीआरई में 3 में जो आया था। तो जे सीरीज में जो है आपका देखिए ये है जे सीरीज का मैथ। तो मैथ का हम क्वेश्चन नंबर आपका हो गया इसमें 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 1/5 कोष्ट और उसका पावर दिया 3x बराबर 0.008, तो पूछ रहा है कि 0.25 का पावर x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका मान पूछ रहा है तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में 41 नंबर है ना, 41 नंबर क्वेश्चन। तो दिया क्या है 1/5, क्वेश्चन क्या है 1/5 का पावर कितना है 3x बराबर क्या दिया है 0.008 दिया है। हमको निकालना क्या है, हमको जो निकालना है जो ये निकालना है 0.025, क्या निकालना है 0.25 का ही मान निकालना है। 0.25 का पावर x का मान निकालना है। इसका मान कितना होगा, 4 गो ऑप्शन दिया है, देखते कौन सा इसका आंसर होगा। इतना बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसको, देखिए ये पावर में 3 है, तो देखिए ये भी जो है किसी न किसी का क्यूब होगा। तो ये किसका क्यूब हो सकता है, तो ये होगा आपको 8 बट्टा, इसको पॉइंट रहेगा क्या होगा, बट्टा में 1000, इसका मतलब क्या होगा 8 बट्टा ये जो है 1000 हो जाएगा। इसका मतलब 8 किसका क्यूब है 2 का, और 1000 किसका क्यूब है 10 का। ये कितना हो गया 2/10 का क्या हो गया होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं। और काटेंगे तो क्या होगा 1/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। देखिए इसमें भी 1/5 है, यहाँ पे भी दिया है, क्या दिया 1/5, इसमें भी दिया है। तो दोनों में क्या है, जब इसमें भी 1/5 है, इसमें भी 1/5 है, जब बेस दोनों का सेम रहता है तो क्या होगा उसका पावर भी क्या होगा सेम होगा, क्योंकि 1/5 का पावर कितना है 3x, कितना इधर भी देखिए 1/5 का पावर 3। तो आप लोग पढ़े होंगे नीचे क्लास में कि अगर आधार दोनों का सेम रहेगा तो पावर भी क्या होगा सेम हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3x बराबर 3। तो 3x बराबर 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1। तो 1 आ गया, तो रख दीजिए इसमें x का मान कितना रखेंगे, x का मान रखेंगे इसमें 1 रखिए। तो 1 रखेंगे इसका मान, तो क्या आ जाएगा 0.25 का पावर 1, तो मतलब क्या यही सेम आंसर आ जाएगा, 0.25 ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर जो है आपका बीपीएससी जो आंसर की दिया उसके हिसाब से ये सही क्वेश्चन का आंसर है। चलिए ये हो गया आंसर। तो इसको सिंपल देख के ही बना सकते थे क्वेश्चन, हम इतना बड़ा बना दिए, आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते थे। चलिए 41 नंबर हो गया। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है,
42 नंबर नहीं, तो 41 नंबर था ये। हम अभी जो है जनरल स्ट्रेटजी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि जनरल स्ट्रेटजी में जो है आपको कॉमन क्वेश्चन पूछता है 7-8 क्वेश्चन मैथ का, जो सभी को पूछा जाता है, वही हम करवाएं। अब 44 के बाद एक 46 नंबर क्वेश्चन है मैथ का, जो देखिए इस तरह से है क्वेश्चन कि 46 नंबर जे सीरीज करवा रहे हैं हम। 0.00325 का पावर कितना दिया है, 2 का पावर 5 दिया है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो नीचे वाला देखिए, नीचे वाला का कुछ ना कुछ होने वाला है। इसका मतलब ये 5 का क्या पावर 5 है। अगर पॉइंट रहेंगे तो कितना आएगा, बट्टा में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 5, तो 10 का पावर कितना होगा, 5 होगा ना। एक पर पावर एगो पर 5 को जीरो रहेगा, इसलिए 10 का पावर 5 हो जाएगा। तो 31-25 किसका पावर है, 31-25 होगा, ये 5 का क्यूब है। कितना, 5 का पावर क्या होगा 5, ये क्या है 5 का पावर 5, क्योंकि 5 का पावर 5 क्या होता है 31-25 होता है। और ये भी क्या है 10 का पावर 5 है, 10 का पावर कितना है 5 है। तो क्या इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 5/10 का पावर क्या 5 लिख सकते हैं। इसमें भी क्या है पावर 2/5 तो 5 कट गया, तो क्या हो गया ये कटेगा, 5 दूना 10, कितना 1/2 का क्या हुआ स्क्वायर, मतलब 1/4। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1/4। अच्छा माइनस दिया था पावर ना, क्या दिया था माइनस दिया था, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या माइनस, तो क्या हो जाएगा जब माइनस मतलब 1/4 का पावर क्या हो गया -1। तो माइनस जब भी रहेगा ना तो यहाँ क्या हो गया -2, तब माइनस रहेगा उसको प्लस बदल दीजिए, तो प्लस में बदलने के लिए क्या होता है, इसको उल्टा देंगे तो क्या प्लस हो जाएगा। तो ये 2/क्या हो जाएगा 1, ये पावर क्या हो जाएगा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका भी आंसर यूपीएससी सही दिया था आंसर की में, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्या है, तो ये जीके का क्वेश्चन है। तो अब देखिए 47 के बाद हम देख लेते हैं और मैथ का क्वेश्चन कहाँ पे है। 47 का देखो 49 नंबर में मैथ का क्वेश्चन दिया है, कितना में 49 नंबर में। तो 49 नंबर में देखिए 47 नहीं 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, x का पावर कितना दिया 4 और y का पावर कितना दिया 4 बराबर कितना दिया 17, और क्या दिया तथा x + y बराबर कितना दिया 1। तो पूछ क्या रहा है हमको, तो पूछ रहा है कि x² और y² -2xy का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है हमको। तो सबसे पहले देखिए ये तो दिया है ना, हम इसके हेल्प से इसको स्क्वायर करते, इसको ले लेते हैं। तो चूंकि क्या दिया है यहाँ पे सिंस क्या दिया x + y का मान कितना दिया 1 दिया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर कीजिए इसका भी दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा a² जोड़ b² और जोड़ 2ab, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है हमको 2xy तो आ गया है। अब क्या कीजिए इसको हमको 4 लाना है ना, तो देखिए इसके पावर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 आना है। तो हमको इसका मान अगर ये आ जाए तो आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसका ऐसे लिख लेते हैं x² जो y² और क्या हो जाएगा 1 - 2xy। अब फिर से क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो कीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, हम साथ ही कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा a² जो a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² तो 2 का स्क्वायर, देखिए a² क्या होगा तो a² इस तरह से, ये हो गया a इसका स्क्वायर, तो a² क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं a² जोड़ b² और जोड़ 2ab, 2a का जगह कितना x² है, अब b का जगह y² है, बराबर क्या हो गया। अब इसका तोड़िए, ये कितना है 1 - 2xy का होल स्क्वायर है। तो इसका देखिए ये हो गया आपको, तो हमको तो मेन निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसको कीजिए, इसको करेंगे तो क्या होगा a², इसको a² और जोड़ b², इसका 4 क्या हो जाएगा x² जोड़ y², इसका -2ab, तो -2 2 दूना 4 ab हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए इसका मान कितना दिया क्वेश्चन में, इसका मान दिया आपको क्वेश्चन में दिया 17, कितना दिया तो 17, यहाँ रख दीजिए 17, तो ये हो जाएगा 2x²।
2x²। तो इसको हम इधर ला ले 1 को, तो 1 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 17 - 1, ये हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं तो देखिए 4x² है, इधर जाएगा क्या होगा 2x²। तो 4 में से दोगे क्या होगा 2x² हो जाएगा, और माइनस क्या हो गया 4xy हो गया। तो देखिए 17 में से क्या कितना आ जाएगा 16। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, इस दोनों में क्या कॉमन आपको आ रहा है, ये y² आ जाएगा। इस दोनों में क्या कॉमन आपको आ रहा है 2 आ रहा है कॉमन, 2 तो आ ही रहा है कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। चलिए अब जो है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो क्या हो गया x² - y² -2xy। क्यों हम छोड़ दिए, क्योंकि हमको इसका मान निकालना, किसका मान निकालना, इसका मान, और हमें लगता है कि इसका मान ये आ गया, यही चीज़ आ गया। ये काटेंगे तो 2 × 8 = 16, तो इसका मान क्या हो गया 8 हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको क्या हो जाएगा x² - y² -2xy बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। इसका भी आंसर जो है बीपीएससी सही दिए। क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या आ जाएगा सी आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और भी शॉर्ट तरीके से आप बना सकते हैं। ये सब चीज़ आप क्या कर देंगे, इसको स्किप कर सकते हैं, तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। 49 के बाद देखिए अब 49 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा कि इनमें से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसको मिटाते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, जीके का ही है, जो आपको जनरल स्टडीज वाला पार्ट है ना, उसी का हम करवा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। आप लोग जनरल स्टडीज का देखिएगा, क्योंकि इसका खत्म हो जाएगा 7 से 8 क्वेश्चन है, ये खत्म हो जाएगा तब आपको मैथ वाला क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। और इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे, जीके हो चाहे आपका मैथ्स हो चाहे इसमें साइंस वाला पार्ट हो, सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करवाएंगे। लेकिन पहले हम मैथ पार्ट को एक अलग कर लेंगे, फिर जीके पार्ट का अलग कर लेंगे, या फिर साइंस पार्ट का हम अलग करेंगे, तो आसानी होगा। अभी हम केवल मैथ पार्ट का करते हैं, ठीक है। तो 52 नंबर देखिए, तो 52 नंबर देखिए इसमें 4 को ऑप्शन दिए, 31/36, 17/18, 43/45 और 59/60। यानी अप्रॉक्स सब में क्वेश्चन में जो है सभी ऑप्शन में जो है यही ऑप्शन में उलट फेर करके दिया है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता करना होगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर वाला दिया है, कौन सा बढ़ते क्रम है। तो देखिए क्या है, एगो हम ऑप्शन लेते 31 बटा, पहले ऑप्शन लेते 31/36 है, दूसरा कौन है 17/18 है, और 43 बटा कितना है 25, और कितना है और है 59/60, 59/60। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका कि सबका एलसीएम ले लीजिए, किसका नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, तब क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा क्या होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लीजिएगा ना 36, 18, 25 और 60। एलसीएम किसका लीजिएगा, एलसीएम 36, 18, 25 और 60। इसका एलसीएम आपको 360 आएगा, करके देख लीजिए। तो देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे 360 आ जाएगा। तो इसमें कितना, नीचे में देखिए नीचे में कितना से गुना करेंगे, जैसे देखिए एगो कर लेते हैं 31/36 है, तो नीचे में कितना से गुना करेंगे 360 आएगा, तो कितना से 10 से, तो 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 310 बटा कितना आ जाएगा 360, क्या आ जाएगा 310/60। इसी तरह इसमें भी करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे, इसमें कितना से, तो कितना से करेंगे 360 आ जाएगा। तो भाग दिए 18 दूना 36, 18 दूना 36, तो 20 से कितना से 20 से, इसमें कितना गुना करेंगे, इसमें करना पड़ेगा आपको 20 से, इसमें कितना से करना पड़ेगा, तो देख लीजिए 25 है ना, तो 25 से कम 25 5 30 11 110 325 है, सॉरी 45 यहाँ पर कितना था 45 था, कितना था 45 था। तो 45 से भाग देंगे ना, कितना से 45 है, तो 45 दूना 90, तो 45 8 कितना हो जाएगा 360। इसमें कितना से गुना करेंगे 8 से, कितना से करेंगे, तो 8 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो सब में नीचे में आएगा 360 है, इसलिए हम नीचे में नहीं करते, ठीक है। इसमें कितना से करेंगे, तो 6 से करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए इसको गुना करेंगे ना, इसको लाएंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 310, ये आ जाएगा कितना 7 34 340, ये कितना आ जाएगा अतिरिक्त 24, 8 चौक 32 34, ये कितना आ जाएगा 6 9 54, 6 5 30 5 35। तो देखिए ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है आपको, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया है वही क्या होगा, इसका आंसर सही होगा, क्योंकि 310 से बड़ा 340, 340 से बड़ा 344, 344 से बड़ा 354। तो आप किसी भी ऑप्शन को चुन सकते थे और इसको एलसीएम कर लेते तो पता चल जाता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ते क्रम है। बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना, ए आ जाएगा 52 का ए। तो
तो 52 नंबर क्या हो जाएगा ए। अब देखिए 53 नंबर, कितना देखेंगे 53 नंबर। 53 नंबर में क्वेश्चन नहीं है, 53 नंबर का जीके क्वेश्चन है, तो मैथ वाला क्वेश्चन इसमें नहीं है। 53 के बाद 52 के बाद देखते कौन सा मैथ क्वेश्चन है। 52 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर है आपको 56, कितना है 56। तो 56 में देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया, 14 अनुपात कितना है 25 है। यदि उनके बीच का अंतर कितना दे 364 दिया है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए दो संख्या का अनुपात कितना दिया 14:25। तो सबसे पहले तो इसमें कहता है सबसे छोटी संख्या, दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा यही ना होगा। अनुपात में क्या होता है, ये एक संख्या ये दूसरी संख्या का अनुपात दिया, तो छोटा ये है तो छोटी संख्या ये होगा। तो इसका जो आंसर होगा जो 14 से कटने वाला वही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 14 से कटने वाला कौन सा आंसर है, 4 ऑप्शन दिया, वो 336 दिया है, 336 एगो दिया 282, एगो दिया आपको 317, एगो ऑप्शन दिया है इनमें चारों, इनमें से कोई नहीं दिया, एक से अधिक दिया है। तो देखिए 14 से कटेगा, जो 7 से कटेगा और 2 से कटेगा वो 14 से कटेगा, तो 7 चौक 28, 6 7 चौक 28, 5/60=56, यह 7 से कट जाता है और ये 2 से भी कटेगा, तो ये 14 से तो कटिए जाता है। क्या ये 14 से कटेगा, 14 से ये नहीं कटेगा, ये भी 14 से नहीं कटेगा। तो इसका आंसर केवल ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं 336 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और नहीं इसको बनाना है तो बना भी सकते हैं, क्यों देखिए कैसे दिया है। तो कह क्या रहा है, यानी अंतर दिया, इन दोनों के बीच का अंतर दिया है कितना, तो 264। तो देखिए तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अगर हम रेशियो में अंतर देखेंगे, अनुपात में अंतर देखेंगे कितना जाएगा, 5 जाएगा, तो 1 2 में तो 1, तो 11 का अंतर दिया है। तो 11 का अंतर कितना दिया, आंसर में कितना दिया इसका मान, यही अंतर तो दिया 264। कितना से गुना इसमें करेंगे 264 आ जाएगा, तो 11 दूना 22, 11 चौक 24, इसका मतलब क्या 24 से गुना हो जाए तो क्या ये आ जाएगा 264। तो हमको क्या पता सबसे छोटी संख्या कितना है, तो ये 11 यूनिट का मानना है क्या, ये 11 यूनिट का मान कितना है 264। तो हमको 14 यूनिट का मान निकालना है, तो 14 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24 से गुना करेंगे, तो 14 जगह 56 हो जाएगा, 14 28, 28 5 33 हो जाएगा 336, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बना भी सकते थे इस तरह से, लेकिन बनाने की जरूरत में नहीं था, इसमें ऑप्शन से ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आंसर जो बीपीएससी जो है सही दिया है, ऑप्शन नंबर ए। अब 56 हो गए बाद ये 56 नंबर क्वेश्चन था, कितना नंबर था 56 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने वर्षों में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना मतलब क्या हो जाता है, मतलब 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाता है। मतलब जितना मूलधन था ना उतना ही क्या होता है उसका ब्याज हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ दुनिया में क्या होता है 100% होता है, कितना होता है 100%। तो क्या होता है 8% ब्याज से, कितना 8% साधारण ब्याज की दर से कह रहा है। तो देखिए हमें 100% पुराना है, क्या पुराना है 100%। तो 100% कैसे पूरेगा, तो देखिए एक वर्ष में कितना होता है 8% ब्याज, तो 8% ब्याज कितना साल में होता है, एक वर्ष में, यही ना हुआ वार्षिक, एक वर्ष में। तो हमें पुराना कितना है, तो 8% होता है एक वर्ष में, तो 1% ब्याज कितना में होगा कि हम ब्याज लिखे हैं, तो 1% ब्याज कितना होगा आपको, 1% ब्याज होगा 1/8 वर्ष में। लेकिन हमको करना कितना है 100%, तो 100% कितना में हो जाएगा 100% मतलब हो जाएगा 1/8 गुने 100। तो आप काटोगे तो 25 चौका 4 दूना 8, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 25 चौका 100। तो ये 25/2 निकला, तो 25/2 का मतलब कितना होता है 12.5%, कितना हो गया 12.5 ईयर, क्या हुआ 12.5 वर्ष। तो 12.5 साल में क्या होगा वो ब्याज क्या होगा, यानी मूलधन जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। कितना साल में 12.5 साल में। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप इस तरह से बना सकते हैं 2 गुना वाला क्वेश्चन। तो सिंपल से क्या करेंगे, जब भी कहे इस तरह से तो आप क्या करेंगे 1 वर्ष का निकाल लेंगे और क्या करेंगे 1 वर्ष का जितना होगा वो नीचे, तो देखिए 1 वर्ष का मतलब क्या है जितना परसेंट उसको नीचे रखेंगे और 100% निकलना तो 100 से गुना कर देंगे। तो सिंपल से आप क्या करेंगे, आप
सिंपल से क्या कर लेंगे, वो आपको 100 में क्या कर लेंगे, जितना परसेंट रहेगा ना उससे आप भाग दे देंगे, तो क्या होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर निकल जाएगा आपको 12.5 साल। 62 का क्या अब हो गया ऑप्शन नंबर, इसका जो भी हो, इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन नंबर था सी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। 62 का अब कहाँ पे है क्वेश्चन इसका, हाँ अब जो है एक है क्वेश्चन, अब जो है हमें लगता है क्वेश्चन ख़त्म हो गया जनरल। हाँ एक और क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर में एक और मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो 66 नंबर में देखिए मैथ का क्वेश्चन, 66 नंबर जनरल नॉलेज का है, जीके का ही क्वेश्चन है। सुब्रमण्यम नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। उनके द्वारा दान दी गई कुल राशि 975 है। तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि कितना है, सो पूछ रहा है। तो सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। सुब्रमण्यम नाम का आदमी और नायडू नाम का आदमी राहत कोष मतलब क्या था, खजाना, खजाना में कुछ पैसे क्या होता है, दान देता है। नायडू तो है सुब्रमण्यम जो जितना दी गई, सुब्रमण्यम के द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। तो नायडू को हम मान लेते हैं एन और सुब्रमण्यम क्या मान लेते हैं एस, क्या मान लेते हैं सुब्रमण्यम को एस। तो नायडू कितना रुपया देता है, तो कहता है नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। तो नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से कितना 125 अधिक है। तो मान लेते हैं नायडू एन रुपया दिया, सुब्रमण्यम एस रुपया दिया। तो नायडू एस, तो क्या कहता है नायडू जितना रुपया था ना वो सुब्रमण्यम से क्या होता है 125 रुपया अधिक होता है। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। एन बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कहता है कि यदि उनके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 रुपये, यानी दोनों मिलाकर 975 रुपया दान था, दोनों मिला कितना आता है 975, सुब्रमण्यम और नायडू दोनों मिला कितना आता है 975 रुपया देता है। तो पूछ रहा है कि बताइए सुब्रमण्यम द्वारा कितना दान दिया गया। तो हमें सुब्रमण्यम का मान निकालना है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, सुब्रमण्यम का निकालना है तो यहाँ से n का मान दिया ही है s प्लस 125, तो यहाँ इसका मान रख देते हैं। n का मान कितना रख देते हैं s प्लस 125, s प्लस 125 तो रख दे n का मान s प्लस 125। अब प्लस ये क्या है s ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो लगता है कि 5 है। ये हो गया 975। तो s कितना हो गया 2s, इसको घटाएंगे तो 125 घटाइए तो इधर जाएगा प्लस, इधर गया तो माइनस हो गया। 5 से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया। यहाँ बस क्या आपको कितना 9 में से गया तो 8 हो गया, 850। काटिए तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो सुब्रमण्यम कितना रुपया देता होगा 425 रुपया देता होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये भी आंसर सही है। तो ओवरऑल जो है जीके का जितना भी मैथ क्वेश्चन था वो सही ही था। अब देखते हैं इसमें 66 के बाद अब है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, पार्ट 3 जिसको हम कहते हैं 71 नंबर क्लास 6 to 8 का। तो 71 नंबर में क्वेश्चन में 71 का क्वेश्चन देखिए, मैथ पार्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ से क्या सा पार्ट हो गया, यहाँ से मैथ पार्ट स्टार्ट हो गया, मैथ वाला पार्ट, मैथ जो 71 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है। कितना नंबर 71 नंबर से। 71 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर है कौन, इसमें से कह रहा है। तो सिंपल सी आप क्या कर लेंगे, क्या दिया है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। तो साइन ए माइनस कॉस बी। तो देखिए तो इसमें देखिए साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी जोड़ कॉस ए ये है और बी क्या है ये है। तो कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है साइन बी। इसमें देखिए कॉस 45, तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू
कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए जोड़ कॉस ए। तो देखिए यहाँ से हाँ, तो ये हो गया। तो आप जानते हैं साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी क्या होता है √2 होता है। तो दोनों जगह देखिए कॉस 45 और साइन 45 का मान क्या होता है एक्चुअल में सेम ही होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन 45 मतलब 1/√2, यहाँ भी कॉस 45 मतलब 1/√2, यहाँ भी कॉस 45 मतलब 1/√2, यहाँ भी साइन 45 मतलब 1/√2। और देखिए यहाँ पे माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम है ये दोनों, लेकिन ये प्लस में ये क्या है माइनस में, तो ये और ये क्या कट जाएगा। और ये देखिए ये प्लस में है, इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 हो जाएगा 71 का आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। इसका आंसर क्या होगा डी आंसर इसका हो जाएगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 हो गया 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है यदि रेखाखंड को 3:7 में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को सिंपल से क्या करेंगे, जब भी विभाजन बिंदु ज्ञात करते होंगे तो ऐसा करते होंगे एक रेखा खींचेंगे ऐसे, एक लाइन कोई कितना भी सेम खींच लेंगे, फिर एगो यहाँ ऊपर एक एंगल बना लेते थे, एगो एंगल इतना बना लेते थे, और ये क्या करते थे दोनों को जोड़ते थे 3 7 क्या होगा 10 गो इसमें क्या होगा कट लगा देंगे। इसका मतलब कितना होगा इसमें 10 गो होगा। इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यक कितना दिया है 2 दिया है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 73 नंबर में 73 नंबर शून्यक कितना दिया है 2, तो शून्यक मतलब क्या आता है x का मान, शून्यक मतलब x का मान, तो x² जोड़ 3x + कितना k, तो इसमें k का मान का रहता है। शून्यक कितना दिया है, तो शून्यक दिया है आपको इसमें 2, तो शून्यक ही क्या होता है x का मान होता है। x का मान निकालते हैं ना किसी द्विघात बहुपद वही क्या होता है उसका शून्यक होता है। इसे बैठा देंगे x का मान 2, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 3 गुने 2 + k। जब भी निकालना हो किसी का मान तो बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। 2 दूना 4 और 4 6 10 क्या हो जाएगा 10 + k बराबर 0, तो k का मान क्या हो जाएगा -10 क्या हो जाएगा प्लस इधर जाएगा तो माइनस क्या होगा 10। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है 73 हो गया। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 पर बाउंड्री लगाता है, अब बाउंड्री न लगा पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री मारता है। बाउंड्री मिस क्या होता है चौका होता है, क्या होता है 4 रन, बाउंड्री मिस क्या होता है 4 रन। तो बाउंड्री न लगाना पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए बाउंड्री कितना बार लगाता है 40 गेंद में से, 40 गेंद में से आप कितना बार बाउंड्री लगाते हैं 8 बार बाउंड्री लगाते हैं। कितना बार 8 बार बाउंड्री लगाते हैं। अब बाउंड्री नहीं कितना बार लगाते हैं, तो बाउंड्री 8 बार तो लगाते हैं, कितना बार नहीं लगाते इसका मतलब 32 बार आप नहीं लगाते हैं। तो इसकी प्रायिकता कहता है निकालने के लिए। तो प्रायिकता क्या हो जाता है, तो ये तो हो गया क्या, ये हो जाएगा घटना, क्या हो जाएगा इवेंट। इतना बार आप क्या करते हैं, इतना बार आप बाउंड्री नहीं लगाते, 8 बार क्या करता है बाउंड्री लगाते हैं। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है, टोटल सैंपल स्पेस है 40। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है एनी बटा NS, नंबर ऑफ टोटल इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो मतलब क्या होगा 32/40, तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 4/5 होगा इसका आंसर। क्या होगा 4/5। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 74 का। अब 75 नंबर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन नंबर 75 है 75। तो 75 क्या है, यदि संख्या x को 1 2 3 में से चुना जाता है और y को संख्या 1 4 9 में से चुना जाता है तो p x y का मान क्या होगा। तो पहले तो निकाल लीजिए
की यानी पी एक्स मतलब क्या, उसकी प्रायिकता का आता है निकालने के लिए। तो प्रायिकता निकालने के लिए, तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या आता है, एक होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लीजिए और क्या कहिए टोटल इवेंट निकाल लीजिए, कितना इवेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो देखिए एक्स को किस से लेना है, एक्स को लेना है 1 में से, और एक्स को लेना है 1 2 3 में से, और वाई को लेना है 1 4 9 में से। तो इस तरह से जो इसके बनेंगे टोटल, तो क्या हो जाएगा, एगो लेंगे, एक्स में भी 1 है और वाई में भी 1 है। अब देखिए एक्स में कितना है, 2 है, एक्स में कितना है 2 है। तो चलिए हम एक्स का पहले ले लेते हैं, एक्स वाला का, एक्स वाला क्या लेते हैं, क्योंकि देखिए एक्स में से क्या कर लेंगे, एक्स में से एक्स का मान क्या कर दिया 1 2 और कितना दिया है 3 दिया, और वाई में से क्या लेना है, वाई में से क्या हो जाएगा 1 4 और 9। तो देखिए पहले क्या लिए 1 1 लिए, फिर क्या लेते 1 4 लेते, फिर 1 9 लेते हैं, तो 1 4 1 9 हो जाएगा। फिर देखिए 2 1 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा और 2 9 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा और 3 9 हो जाएगा। सब में से लेंगे ना, तो ये हो जाएगा इसके क्या बनेंगे, इतने क्या बनेंगे, इसके पेयर बनेंगे, ठीक है, इतने बन जाएगा इसके सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया 3 3 3 6 3 9। तो टोटल एन एस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल्स कितना हो गया 9। लेकिन हमको चूज क्या करना है कि बताइए कि पी एक्स वाई, चूज क्या करना है हमको, प्रायिकता निकालना क्या है, पी एक्स वाई लेस देन 9, लेस देन ग्रेटर देन 9, पी एक्स वाई लेस देन 9 मतलब एक्स वाई को गुना करके कितना चाहिए 9 से कम आना चाहिए। तो गुना करिए, इसमें करेंगे तो 1 गुना 1 क्या 1 आएगा, तो ये इसका आ जाएगा इसमें। तो एन एस तो 9 आ गया, लेकिन एन ई कौन कौन आएगा, अगर इवेंट की बात करें ई इवेंट कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो 1 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 गुना 1 एक्स वाई मतलब क्या होगा, एक्स का मान है 1 और वाई का मान कितना है 1, तो 1 गुना कितना होगा 1, 9 से छोटा ही है, 9 से छोटा ही है ना, इसीलिए हम ये ले लेंगे। अब देखिए 4 एकान 4, 4 भी क्या है 9 से छोटा है, तो ये भी आ जाएगा। अब देखिए ई 1 के नंबर 9, तो ये क्या हो गया 9 हो गया, तो 9 तो लेना नहीं, 9 से छोटा ही लेना है, तो 1 4 आ जाएगा। अब देखो 2 एकान 2, तो एगो ये हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 चौक 8, ये भी आ जाएगा क्योंकि ये भी 9 से कम है, 2 में 18, ये लेंगे तो क्या आ जाएगा ज़्यादा आ जाएगा, 2 में 18 9 से ज़्यादा हो गया, ये लेंगे 3 एकान 3, तो 3 तो आ जाएगा 9 से छोटा है, 3 चौक 12 ये नहीं आएगा, और 3 9 27 ये भी नहीं आएगा। तो टोटल एन ई कितना हो गया, टोटल एन ई हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो एन ई कितना हो गया 5। तो प्रायिकता क्या होगा पी एक्स वाई मतलब 9 से छोटा जो होगा वो क्या होगा एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस। तो एन ई कितना है, एन ई आपको 5, एन एस कितना है 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5/9, कितना आ जाएगा 5/9, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा ई होगा, क्या होगा इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर सही दिया बीपीएससी ने। 74 के बाद हो गया 74, ये क्वेश्चन नंबर 75 था, सॉरी क्या था 75 नंबर क्वेश्चन था। के बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, छिहत्तर नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 50 अवकलनों वाले डेटा में दिए गए डेटा में से 15.5 और तोरण में से कम और तोरण अधिक प्रतिच्छेद करती है, तो डेटा का माध्यक निकालिए, डेटा का माध्यक निकालिए। तो देखिए तोरण जो निकालते होंगे ना, तो ये इस तरह से इसमें निकालते होंगे, तोरण किस तरह से निकालते होंगे, और क्या होगा कहता है 50 अवकलन उसके जो है तोरण के कम और तोरण अधिक वाले तोरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं। तो कम तो 15.5 और 20 पर तोरण से कम और तोरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं, तो डेटा का माध्यक निकालें, डेटा का माध्यक निकालें। तो देखिए इसमें क्या होगा, एगो 15.5 माध्यक निकालते होंगे ना, तो एगो क्या होगा 15.5 और 20 कहीं ना कहीं क्या होगा एक पॉइंट होगा, तो इसका माध्यक जो निकलेगा ना, इसका माध्यक वही होता है जो क्या होता है एक्स वाला होता है, क्या होता है एक्स वाला होता है। तो एक्स वाला जो होगा इसमें क्या है एगो 15.5 क्या है एगो 20 है, तो इसका आंसर यही होता है, क्या होता है इसका आंसर यही होता है। इसका जब तोरण निकालेंगे ना 10th के क्लास में ये चैप्टर है जिसमें आपको ये बताएंगे, हमको अगर क्लास करेंगे, इसका टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि हम रेशियो का डाले हैं क्वेश्चंस बहुत सारे,
और भी हम इसका लगातार वीडियो देंगे, लेकिन आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिस कारण से हमें एनर्जी नहीं मिल पाती और हम वीडियो नहीं बना पाते। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे हम क्या करें, बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन उसको भी करवाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको करवाते जाएंगे, जिससे आपको TRE 4.0 में कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें लगता है कि एक अच्छे से आपको पास हो जाएंगे अगर इस चैनल को आप देखते रहेंगे तो लगातार। 76 नंबर हो गया। अब 77 नंबर देखिए, इसका आंसर क्या होगा, 15.5 हो जाएगा। अब 77 नंबर देखिए, कितना, 77 नंबर। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर कहते हैं 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। तो 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष, तो 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। एक फिगर बनाते हैं, मान लीजिए एक क्या है, इधर एक टावर खड़ा है, एक टावर है खड़ा, ठीक है, और एक इधर क्या है, चट्टान, मान लीजिए क्या चट्टान, क्या है चट्टान। दोनों धरती पर खड़े, दोनों धरती पर खड़ा होगा, आप जानते हैं दोनों धरती पर खड़ा होगा ना, सही बात है, धरती पर दोनों खड़ा होगा, क्योंकि आकाश में तो रहेगा नहीं चट्टान, धरती पर रहेगा चट्टान, तो चट्टान ये हो गया। तो मान लीजिए चट्टान यहाँ तक है और ये क्या टावर हो गया। तो हम यहाँ एक खींच ले लकीर, चलिए हम यहाँ पे एक लकीर खींच लेते हैं, एक खींच लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कहता है कि ये टावर हो गया, यहाँ तक क्या है, ये टावर है, ये टावर है, तो कहता है ये क्या हो गया, चट्टान, ये क्या है, ये मान लीजिए क्या, ये पत्थर से क्या है, ये समझ जाइए चट्टान है, क्या है, चट्टान है। ये कितना मीटर है, 25 मीटर चट्टान है, कितना मीटर, 25 मीटर। तो चट्टान के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, मान लेते हैं थीटा है, कितना है, थीटा। सेम जो है कोण जो है उतना ही कोण क्या है, उसका अवनमन कोण है, क्या है, अवनमन कोण। अवनमन कोण भी तो ऊपर से देखना, क्या होता है, ऊपर से देखना। तो किसको देखता है, कहता है टावर जो है ना, टावर के आधार, तो टावर का आधार क्या है, ये मतलब चट्टान से कोई आदमी क्या कर रहा है, चट्टान के शीर्ष से कोई आदमी टावर के निचला बिंदु को देख रहा है, तो ये ऐसे देखता होगा, क्या होगा, ऐसे देखता होगा। तो ये मान लीजिए ऐसे देखता होगा, ऐसे आँख यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ देखता होगा। तो ये जो अवनमन कोण कितना, ये भी कितना दिया है, ये भी थीटा दिया है, क्या दिया है, थीटा। तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हटाते, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब जो है दोनों एंगल का मान क्या है, थीटा है। अब देखिए थीटा का सामने क्या होता है, पी होता है, तो ये भी क्या होगा, थीटा का सामने क्या होगा, पी होगा। यानी इसकी लंबाई तो सेम ही है ना, ये लंबाई और ये लंबाई तो सेम ही है, तो ये भी लंबाई क्या होगी, सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा ना। क्योंकि देखिए इसका मान निकालते अगर ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये ई मान लो, तो इस ट्रायंगल में देख लो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा आपको p/b। तो ये क्या होगा, p। अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान ले, इसको z मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, z ही हो जाएगा। तो p/b, तो p कितना है, x है, इसमें क्या है, b क्या है, z है, p/b। तो देखिए x का मान कितना है, 25 है, कितना है, 25, और ये z का मान तो z ही हो जाएगा। सेम इसमें देखिए ये tan थीटा मान देखिए, इसमें भी tan थीटा है, क्या है, tan थीटा है, तो ये भी क्या होगा, ये हो गया p। तो p क्या है इसके लिए, 25 मीटर, अब b कितना है, z है 25। तो ठीक है, तो देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x बराबर 25 है, ये 25 है, तो क्या हो जाएगा, आपको z का मान z है और x का मान क्या 25 हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, थीटा का मान दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये क्या, तो ये भी 25, क्योंकि ये भी 25 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 कितना हो जाएगा, 50। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो है टावर का ऊंचाई वो 25 + 25 कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 मीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे, तो इसका क्या दिया है, 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड घातांक का योग क्या होगा, घातांकों का योग पूछ रहा है। अरे भाई 196 का अभाज्य गुणनखंड नहीं जानते हो, 196 गुणनखंड निकालो, 2 में 18, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 में 18, क्या हो गया, 7 49। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से आता है, 2 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तब इसमें पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के घातांक का कोई योग क्या होगा, घातांक मतलब पावर। तो ये 2 है, ये 2 है, तो 2 कितना हो गया,
4, तो इसके पावर का योग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका भी जो है बीपीएससी सही आंसर दिया, इसका भी कोई गलती नहीं आंसर है। चलिए 77 हो गया। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है 78 नंबर। 78 था, ये 78 ही था। इससे पहले जो बनाया वो 78 क्वेश्चन था। अब 79 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज ABC में C पर कोण क्या है समकोण है। C पर क्या है समकोण, एक त्रिभुज है। देखिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोण क्या होगा 90 डिग्री हो। तो मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C क्या है समकोण है। तो मान लेते हैं ये हो गया B, ये हो गया C, और C क्या है समकोण है। तो ये समकोण होगा, तो ये तो 90 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिला कितना हो जाएगा 90 होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। तो ये तो 90 हो गया। तो इस दोनों को मिला कर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, इस दोनों का योग, इस दोनों का योग 90 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है क्या cos A + B। तो cos A + B, तो हम बताए यही तो A है और ये है B, इस दोनों का योग कितना हो जाएगा 90। तो cos 90 का मान कितना होता है, आप जानते हैं cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। कितना होता है 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका C। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन पूछ दिया था और आप लोग को लगता हो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल हम बोल दे रहे हैं बहुत आसान है तो, लेकिन ये आसान नहीं है। अभी जो हम बाहर बना रहे हैं इसलिए आपको आसान लग रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो प्रेशर स्टूडेंट ही समझ पाता है क्या प्रेशर होता है, क्योंकि बाहर से लोग कोई भी कर सकता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम मानते क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन उसमें मेन होता है कि प्रेशर होता है एग्ज़ाम का कि इतना समय में इतना क्वेश्चन बना देना है, डील करना है। तो उस समय जिसका माइंड अच्छा काम किया होगा वो अच्छे से बना पाएगा, जिसका माइंड क्या अच्छे से काम नहीं कर पाएगा उसका नहीं बना होगा। हो सकता है क्वेश्चन किसी का 8-10 क्वेश्चन गलत भी हो गया होगा मैथ का क्वेश्चन, और हुआ भी बहुत सारे आदमी का क्वेश्चन गलत हो गया आंसर, क्योंकि आप देखे होंगे कि क्या इसमें जो क्वेश्चन भी सेट किया गया, जो बीपीएससी जो है बहुत ही एक भद्दा मजाक किया है हम लोग के साथ बीपीएससी में, जिसमें आपको क्वेश्चन जो देखिए गूगल ट्रांसलेटर से क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दिया था, जिसमें आपको जड़ लिख दिया था, जहाँ पर रूट लिखा था वहाँ पर जड़ लिखा गया था, जहाँ मूल होना चाहिए मूल के जगह पे वहाँ पर जड़ लिख दिया था। तो बच्चे को समझ नहीं आया और इंग्लिश क्वेश्चन को देखा नहीं इंग्लिश में, और क्या उसी आधार बना दे, जिस कारण से कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी गलती हो गया बच्चे का, जिससे क्या हो गया कट ऑफ क्या होगा थोड़ा नीचे भी जा सकता है आप लोग का। तो देखते रहिए क्या होगा आगे। और तो देख ही रहे बीपीएससी घोर मट्ठा कर रही है बहुत ही ज़्यादा, इसमें उसका धांधली में लगा ही रहता है ये लोग, पता नहीं कब रिजल्ट निकालेगा, इस बीच में कितने को घुसाएगा। और अब देखिए 79 के बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, ये तो हो गया 0 नंबर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 79 का। अब देखिए 80, 79 के बाद क्या देखेंगे 80 नंबर, 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। 80 का था, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच तो 80 नंबर देखिए क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 cm है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना दिया है, तो वृत्त की परिधि मतलब वृत्त की परिधि क्या हो गया 2πr, क्या हो गया वृत्त की परिधि 2πr होता है, और उसका त्रिज्या मतलब r, इस दोनों का अंतर कितना दिया है तो 37 दिया है। कितना दिया है 37 दिया, कितना दिया है 37 दिया है। तो पूछ रहा है वृत्त की परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना 37 है, तो वृत्त की परिधि का रहा है। तो हमें 2πr का मान निकालना, मतलब वृत्त की परिधि। तो एक चीज़ तो फिक्स है 2πr का मान क्या होगा 37 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें r जुड़ जाएगा, क्या होगा जुड़ जाएगा। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है r कॉमन है, क्या कॉमन है तो क्या बच गया 2π - 1 बराबर क्या हो गया 37। इसमें से मान निकल लीजिए r का मान 2 × 22/7 - 1 बराबर 37। तो देखिए 22 × 44/7 तो 7, तो घटाएंगे तो क्या होगा 44 - 7 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा 44 - 7 बटा क्या होगा 7, क्या हो जाएगा 7। तो ये जो आपको हो जाएगा 44 में 7 क्या, तो क्या होगा 44 में 7 का 7, तो बच गया आपको 37, क्या बच गया r क्या हो जाएगा 37, इस 7 इधर जाएगा तो क्या होगा 37 गुने क्या हो जाएगा 7। तो ये 37 कट गया, तो r का मान क्या निकल गया 7, r का मान कितना निकल गया 7। तो अगर आप निकालते यहीं से 2πr निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr का मान क्या हो जाएगा
ये आर का मान तो 7 निकल गया, तो 2 पाई का मान क्या होगा 37 प्लस आर निकल जाएगा। तो आर का मान अभी निकाले हम 7, तो 37 प्लस 7 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका